हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित पल। मैं एक प्रॉपर्टी ब्रोकर एंड इन्वेस्टर हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से मेरा मन से यही प्रार्थना रहती है, सभी हेल्थी रहिए, वेल्थी रहिए, अपने निवेश सोच समझ कर कीजिए, जीवन में खुशी खुशी आती रहे, ताकि आपकी जब जेब मजबूत रहेगी तो आपके जीवन में भी खुशी आती रहेगी। तो इस दिवाली के मौके पर मेरी सभी को यही ऑल द बेस्ट विशेष है कि आप सभी खुश रहें। इसी के साथ साथ जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में निवेश के कुछ विकल्प बताता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिवाली का सीजन है, लोग सोने या चांदी की खरीद पर काफी जोर है लोगों का। मैं कल मार्केट भी गया था तो मैंने देखा कि गोल्ड स्मिथ की दुकान पे थोड़ी ज्यादा भीड़ थी। लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज कर रहे हैं और कुछ लोग नई ज्वेलरी खरीद रहे हैं या नई नई इन्वेस्टमेंट खरीद कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की, जैसे जैसे लोगों की जरूरत है वैसे वैसे गोल्ड में निवेश के क्या बेहतर विकल्प रह सकते हैं। वैसे तो सर देखो, भारत में गोल्ड का जो निवेश का जो विकल्प है ये बहुत पुराना प्रचलन में है हमारे में, और हमारे बुजुर्ग भी अपनी छोटी छोटी बचत से गोल्ड में या प्रॉपर्टी में निवेश किया करते थे। बट पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। आज और पहले में, हमें पहले सोना सस्ता भी हुआ करता था, मंदी के टाइम थे, लोग बाग बचत करके गले। लेकिन आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ गई है, लोग बागों की सैलरी उतनी बढ़ नहीं पा रही है, आदमी निवेश के बारे में सोच नहीं पाता। तो जिसमें कि सोने में अगर हम आज बात करें तो जैसे कि सोने की कीमत की बात करें तो लगभग 80-81 हज़ार रुपए के आसपास जो है सोना चला गया है 24 कैरेट। वहीं 22 कैरेट की ज्वेलरी, जिस गोल्ड से हम ज्वेलरी 20-22 कैरेट की लगभग 75-75 हज़ार रुपए के आसपास चला गया। वहीं हम चांदी की बात करें तो लगभग 1 लाख के पार चांदी चली गई है। तो सर अगर हम एक बात करें एक नॉर्मल क्लास आदमी की, अगर उससे अगर सोने में निवेश करना है तो क्या, कहाँ से वो, आप ये सोचो कि जो 15 या 25 हज़ार रुपए कमाने वाला आदमी है, निवेश करने के लिए पैसे जुड़ेंगे और कब वो आदमी निवेश। तो पहले तो सर हमारे पास ऑप्शन दो ही हुआ करते थे कि हमें फिजिकल गोल्ड में निवेश करना है या प्रॉपर्टी। लेकिन आज जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारी भारत सरकार के सपोर्ट से आज निवेश को एक नई दिशा मिल रही है। और अगर मैं आज बात करूं, 20 साल पुरानी जो सोच वाले लोग हैं, लगभग जो 90 से पहले के लोग हैं, आज भी उनकी थिंकिंग यही रहती है कि भाई हमें बचत करनी है, सेविंग करनी है। जबकि अगर मैं बात करूं लगभग 2000 के बाद की जो जनरेशन है, उसके दिमाग में फिट है ये बात कि मुझे थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझे पैसे से पैसा कमाना है। हमारा आज का जो यूथ है वो ये समझ चुका है कि मैं बचत से या एफडी से या बैंक की किसी भी 7-8% वाली स्कीम से मैं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाऊंगा। तो जब उसे ये समझ में आ गया, अब सर बेहतर विकल्प हमारे पास आज बहुत सारे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, निवेश को एक नई दिशा मिली है। तो पहले गोल्ड में निवेश करने का एक सीधा सीधा माध्यम ये था कि हमें जाना है गोल्ड स्मिथ की दुकान पे, पेमेंट पैसे देने, उसे कैश या चेक में जो भी लेने, उस हिसाब से आपको अपना गोल्ड बाय करना है और जो भी गवर्नमेंट का जो भी टैक्स फीस है वो आपको देनी होगी। अब जैसे जैसे सर समय बदला, अब महंगाई बढ़ रही, लोगों पे पैसे नहीं जुड़े तो गोल्ड की कंजप्शन उस हिसाब से कम होने लगी। तो बट लेकिन लोगों का इंटरेस्ट था गोल्ड में। अब धीरे धीरे इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने कुछ स्टेप लिए। इसमें एसजीबी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड निकाला। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड निकालने का सर एक ही पर्पस था। लगभग 2015 के आसपास लोगों का इंटरेस्ट गोल्ड में जब देखा सरकार ने, 75% इंडियंस जो है गोल्ड में निवेश करने के लिए आकर्षित है गोल्ड की तरफ। तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर इसी हिसाब से गोल्ड का में फिजिकल गोल्ड में निवेश चलता रहा तो हमें इंपोर्ट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो है ना राजकोष पर बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो उस चीज को देखते हुए उन्होंने आरबीआई के थ्रू सोवरिन गोल्ड बॉन्ड निकाला कि भाई लोग बाग अगर गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो वो अपना निवेश पेपर इशू कर देंगे, जिसे हम पेपर गोल्ड बोलते हैं, डिजिटल गोल्ड बोलते थे। पेपर इशू कर देंगे, उसमें सालाना तो देंगे 2.5% का रिटर्न, चाहे गोल्ड का रेट बढ़े या घटे। उसके अलावा हम उसमें जब उसकी मेच्योरिटी 7 या 8 साल में, जब भी उसकी मेच्योरिटी टाइम होगा, उस दिन का जो रेट होगा सोने का, उस रेट से उसका अमाउंट मेच्योर कर देंगे विद इंटरेस्ट, जो भी उसका टोटल इंटरेस्ट बना होगा। तो ये स्कीम सिर्फ 2015 से 2024 तक चली का एक रीजन ये भी रहा है, गोल्ड के एकदम जो रेट बढ़े हैं एकदम आप ताबड़तोड़। आप ये सोचो 2015 में जिन लोगों ने 26,000 के आस भाव से गोल्ड लिया था, आज वो 80-85 हज़ार, लगभग 3-4 गुना से ऊपर हो गए। जो पैसा लगाया था वो भी 3-4 गुना हो गया। तो अगर आज तो वही इन्हीं सब चीजों, फिर उसके ऊपर फिर एक इंटरेस्ट का लोड भी आ गया सरकार के ऊपर। तो इन सब चीजों को देखते हुए एसजीबी को जो है ना अभी फिलहाल के लिए कोई नई नेक्स्ट सीरीज नहीं आई है इनकी। अब बात आती है कि क्या एसजीबी के बाद नए लोग नहीं कर पाएंगे? सर ऐसा नहीं है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये था कि क्या मेरे पास इतनी कैपिटल होगी जो मैं इतने बड़े गोल्ड अमाउंट में पैसा कैसे डालूंगा मैं, या मैं कैसे डालूं। और दूसरा क्वेश्चन यह था कि मैं छोटे अमाउंट से गोल्ड में निवेश नहीं कर सकता? तो सर बिल्कुल कर सकते हो। एसजीबी के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और आते हैं, वैसे तो बेसिकली दो ही हैं, पर तीसरा हमारा एमसीएक्स का, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का, फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी हमारे पास एक ऑप्शन हो जाता है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास
म्यूचुअल फंड और हमारा ETFs के थ्रू भी हम गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अलग अलग कंपनी के फंड लेता है, ऐसा ही उसने गोल्ड का फंड बनाया है। उसी गोल्ड के फंड में आपका पैसा निवेश होता है। हर AMC का वो अलग अलग म्यूचुअल फंड है। सेम सर इसी तरह ETFs का होता है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड का। NSE BSE के थ्रू एक एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड बनाया गया। उस ट्रेडिंग फंड में लोग जैसा जैसा टाइम के अकॉर्डिंग जो लोग बाजार में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, जब गोल्ड का भाव कम होता है तो वो अपनी SIP के तौर पर उसमें पैसा बढ़ा देते हैं या घटा देते, जो भी माध्यम से भी पैसा निवेश कर सकते हैं। फिर सर बात आती है हमारी कि गोल्ड में तो ये हमारे पेपर गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में एडवांटेज डिसएडवांटेज। सर देखिए, पेपर गोल्ड हो या डिजिटल गोल्ड हो, रेट आपको सेम यही रहेगा, थोड़ा बहुत फर्क होता है। और सेफ की बात कहूँ तो मैं डिजिटल गोल्ड ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि ये पैसा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नजरों में होगा। आपको कल को कोई भी प्रॉब्लम हुई या फिर कैसी भी दिक्कत होती है तो इसमें सरकार आपके साथ है। अगर उसी के अलावा आप गोल्ड अपने घर में रखते हैं एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा, तो उसके ऊपर आपको टैक्स भी बहुत ज्यादा पे करने पड़ते हैं और चोरी खतरा रहता है। अगर आप एक लॉकर या एक गार्ड भी रखते हैं उसके लिए, तो उसका एक्सपेंस और ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा हम डिजिटल गोल्ड का डिसएडवांटेज सर ये होता है कि हमारा पैसा जो है लॉकिंग पीरियड में होता है। SIP की जैसे मैंने बताई थी, लगभग 6 से 1 साल के बीच का इसका लॉकिंग पीरियड भी इसका भी होता है। और वहीं ETF का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता, बट उसमें हमारा पैसा जैसे जैसे गोल्ड का भाव हमारा ऊपर नीचे होता है, हमें मार्केट देखनी पड़ती है, तो उसमें वो सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। उसके अलावा फ्यूचर ऑप्शन के लिए भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। फायदे मैंने डिजिटल गोल्ड के आपको बता दिए हैं, सेफ है। पर फायदे अगर हम फिजिकल गोल्ड की करें तो एक लिक्विड मनी है हमारी, जब चाहे गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे, गोल्ड देंगे, पैसा उठा के अपना हमारे पास आ जाए। क्या हमारे एक्सपेंस आते हैं? अगर हम बात करें एक ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट की, तो लगभग 10% मेकिंग चार्ज हमसे गोल्ड स्मिथ चार्ज करता है। कोई भी 22 कैरेट गोल्ड की कोई ज्वेलरी बनवाते हैं हम, उसके अलावा 3% की GST भी कटती है। वहीं हम अगर 24 कैरेट में निवेश करते हैं तो वहीं 24 कैरेट में हमारा लगभग 3% का इंटरेस्ट ही लगता है उसमें। यानी कि अगर आप एक साल में 10% या 12% का रिटर्न लेते हैं, तो 24 कैरेट गोल्ड से आप लगभग 7 या 8% की रिटर्न ले लेंगे एक साल में। अगर हम बात करें कि ज्वेलरी के माध्यम से, तो ज्वेलरी में लगभग आपको थोड़ा सा लंबा चलना पड़ेगा गोल्ड में निवेश के लिए। तो आप लगभग 2 या 3 साल का व्यू लेके अगर आप ज्वेलरी ले रहे हो, तब आप 2 पैसे उसमें शायद कमा जाए। क्योंकि 10-12% की अगर रिटर्न की बात करें, 13% तो आप पहले साल का खर्चा ही दे रहे हो गोल्ड स्मिथ और गवर्नमेंट को। 3% की GST दे दी आपने, 10% के मेकिंग चार्ज, 13% का, तो यही हो गया। जब 12% की रिटर्न आती है तो 13% का तो आपने वैसे ही खर्चा कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वेलरी में निवेश सही नहीं है, वो एक लाइबिलिटी है। बट लेकिन अगर हम 24 कैरेट की बात करें तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं उसमें। डिजिटल गोल्ड में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, हर तरीके से सेफ है और अच्छा है। इसी के साथ सर मैं दिवाली है, सभी जो मेरे नए जो साथी हैं या जो नए बच्चे जो अभी अभी नई जॉब लगे हैं, जो भी अभी निवेश अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो समझ चुके हैं कि इन्फ्लेशन या गरीबी को दूर करना है, तो हमें निवेश को हमें महत्व देना होगा। जैसा हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में 10% लोग ही निवेश के तरीके जानते हैं। तो आज हमारे पास निवेश के कई तरीके हैं, बट लेकिन बात यह है कि हर इंसान को एक बात समझने की जरूरत है आज, कि मुझे निवेश वहां करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट वहां करनी है जहां मेरी पॉकेट मुझे अलाउ करेगी। यानी कि 15 या 25 हजार के अमाउंट में से आपकी पॉकेट सारे खर्चे काट के ऐसा क्या अमाउंट निकाल पाते हो आप अपने निवेश के लिए, जिसमें आपको आने वाले 2 या 3 साल तक उस इन्वेस्टमेंट को छेड़ने का कोई भी बहाना ना मिले। तब जाके आप एक अच्छे निवेशक, एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। तो मैं कल एक कैलकुलेशन कर रहा था सर, अगर हम बात करें कि एक 22 साल का बच्चा लगभग 3000 रुपए की निवेश अपनी 22 साल की एज से हर महीने किसी भी कंपाउंडिंग मेथड की किसी भी स्कीम में, मैं ये नहीं कहता SIP, किसी भी कंपाउंडिंग मेथड की किसी भी स्कीम में 12% के रिटर्न के हिसाब से अगले 40 साल, यानी कि अपने पेंशन के तौर पे या अपने रिटायरमेंट फंड के तौर पे, अगर वो 3000 रुपए पर मंथ निवेश करता है अगले 40 साल के लिए, लगभग सर 14 लाख 14.5 लाख के आसपास तो उसका निवेश होता है। और वही आंकड़ा आपका लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए के आसपास उसका टोटल पोर्टफोलियो का आंकड़ा पहुंच जाए। लगभग 3,56,42,000 रुपए के आसपास उसके टोटल रिटर्न्स होते हैं। यानी कि 14,40,000 निवेश करने के बाद 3 करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है। और 3 करोड़ रुपए का जब फंड इकट्ठा हो जाएगा सर, तो वहां से आप एक मेथड और ऐड करो इसमें, SWP, यानी कि आपको जो 3 करोड़ रुपए का जो सालाना जो ब्याज आ रहा है उसको 12 से मल्टीप्लाई करो। उस पैसे को अपने पेंशन
के तौर पे SWP लगाओ, उसके सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान लगाओ उसका, और वो पैसा आपका पेंशन के तौर पे आता रहे। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, आप दुकानदारी करते हो, आप बिजनेसमैन हो, या आपने अभी निवेश अपनी जर्नी स्टार्ट की है, आपको नहीं पता कि भाई मेरी गवर्नमेंट नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम बनने दो, आप अपने बुढ़ापे के लिए या आप अपने बच्चों के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए का एक बना बनाए पेड़ छोड़ के जाओगे, जो हर महीने या हर साल या हर महीने आपको कुछ ना कुछ आपके बच्चों को देता रहेगा, और एक फंड इकट्ठा पड़ा रहेगा। सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा सोचो, जिसने थोड़ा भी सोचा है ना, जो लोग आज लगभग एज ऑफ 50 पे हैं, और मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अगर वो तब सोच लेते तो आज जो बच्चे सफर कर रहे हैं वो सफर करने की जरूरत नहीं। कहते हैं ना नसीब अपना अपना, सर बिल्कुल मैं मानता हूँ नसीब अपना अपना, लेकिन जब हमारे पास विकल्प भी हैं, हमारे पास ज्ञान भी है, और आज हमारे पास सोशल मीडिया भी है, और हमारे पास सबसे अच्छी चीज है आज कि हमारे आसपास जो है, जो हम चाहते हैं वो चीज़ हम सुन सकते हैं, बिना किसी से पूछे हमें सब कुछ चीज़ मिल सकती है। तो फिर हम उस चीज़ का फ़ायदा क्यों ना उठाएं। हमें नॉलेज एक क्लिक पे मिल रही है, हमें नॉलेज एक वीडियो देखने से मिल रही है, हमें नॉलेज कुछ भी सर्चिंग बार में सिर्फ टाइप करने से मिल रही है। तो सर इससे बेहतर तो मुझे लगता है ना, इससे इजी और इससे बेहतर इससे बेहतर और इससे इजी हमें कुछ नहीं मिलता। सेफ रहें, हेल्थी रहें, अपना निवेश अच्छे से सोच समझ कर करें, किसी भी चीज को किसी के हिसाब से सुन के ना करें, कोई तुम्हें बता दे ऐसा करो वैसा करो, अपनी पॉकेट देख के करो, जो भी करो। ये नहीं है किसी ने कहा कि मैंने 50,000 की SIP लगाई हुई है तो मैं भी लगा दूं, 50,000 मैं कमाता हूँ मैं 50,000 की SIP लगा दी, ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि 1-2 महीने चल पाओगे, उसके बाद आप नहीं चल पाओगे, उसके बाद फिर से आपको SIP रुक जाएंगी, वो रिटर्न नहीं आ पाएंगे, फिर आप कल को बोलोगे मुझे तो SIP समझ में नहीं आई, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है। जो लोग पिछले 20 साल से इसे कर रहे हैं कंटिन्यू, जिन्होंने अपनी SIP को मिस नहीं किया, उन लोगों से पूछो क्या अच्छे रिटर्न हैं और क्या लोग आज कमा, उन्हें आज हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं कर देता हूँ। आप सभी हेल्थी रहिए।